बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान जोरी अख्तर फ़ारूक में हाज़िर खिदमत है। आज का टॉपिक गैर रवायती फसलें हैं। फार्मर क्यों नहीं इधर आता? आज के हमारे मेहमान हैं राना तैयब साहब। वो किसी पाकिस्तान में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेडिसिनल प्लांट में मोरंगा को एक प्रोडक्ट के तौर पर तारुफ़ कराना, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हर फार्मर इस वक्त मोरंगा की पहचान के हवाले से वाक़फ़ है। तो मैं अपने मेहमान राना तैयब साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, ज़रा पहले मेरे किसान साथियों को ये बताइए कि ये गैर रवायती फसलें हैं क्या? बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने इस प्रोग्राम के लिए जो है वो मुझे चूज़ किया। गैर रवायती फ़सलें बेसिकली वो फसलात हैं जो कि हमारी जो रूटीन में हम फसलें काश्त करते हैं उनसे हटके हैं। रूटीन में हमारी फसलें क्या है? हम गंदम, चावल, गन्ना, कपास या फिर जो हमारी रेगुलर यूज़ में आने वाली सब्ज़ियां हैं, हम उन फसलात को ज़्यादातर काश्त करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है जैसे ग्रेन्स हैं, दूसरे दालें हैं, अद्वियाती पौधे हैं, या फिर इसके अलावा मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मशरूम हैं, ये गैर रवायती फसलात में आती हैं। इसमें सुपर फूड्स भी शामिल हैं। सुपर फूड्स में जैसा से मोरिंगा है, किनवा है, चिया सीड है, ये वो फसलात हैं, कलवंजी है, ये वो फसलात हैं जो कि गैर रवायती हैं। और गैर रवायती फसलें जो है हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। इसमें आप मेरे फार्मर को ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ये फसलात जो गैर रवायती हैं कोई मखसूस एरिया या पूरे पाकिस्तान में हो सकती हैं? नहीं, ये जो फसलात हैं गैर रवायती फसलात, उनकी अपनी अपनी एक जगह है। ठीक है। कुछ गैर रवायती फसलें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ठंडे इलाकों में होती हैं। ठीक है। कुछ ट्रॉपिकल में होती हैं। ठीक है। कुछ सब ट्रॉपिकल में होती हैं। ठीक है। तो हर इलाके की अपनी अपनी मतलब फसलात हैं जिनको उस इलाके के अंदर काश्त किया जा सकता है। आपकी मौजूदगी में ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आप फार्मर को ये बताइए कि ज़रा भाई ये फसलात आप काश्त करें तो आपकी फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर हो सकती है। हाँ, हमारे पास पाकिस्तान में मतलब जो ज़रख़ेज़ी है और हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें 4 मौसम दिए हैं, उसकी वजह से अनवाउ किस्म की गैर रवायती फसलात हैं जिनको हम काश्त कर सकते हैं। और गैर रवायती फसलात को काश्त करने का एक और भी प्लस पॉइंट ये है कि हमारी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि बंजर पड़ी होती हैं, वैसे ही पड़ी होती हैं, हम उनको काबिल काश्त नहीं मतलब जो है ना वो कर रहे होते, उनके ऊपर फसलात नहीं काश्त कर रहे होते। गैर रवायती फसलात वहाँ पे भी काश्त हो जाती हैं और वहाँ पे भी जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं। गैर रवायती फसलात में चूँकि हर्बिज़ोन का ज़्यादातर फोकस जो है ना वो सुपर फूड क्रॉप्स के ऊपर है और अद्वियाती पौधों के ऊपर है, तो उसमें मोरिंगा है जिसकी एक बहुत अच्छी अद्वियाती अहमियत है और ग़ज़ाई अहमियत है, बल्कि मैं ये कहूँ कि कारोबारी अहमियत बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, चूँकि इसको जो इस्तेमाल करना है वो डेयरी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सुपर फूड भी है। इसके अलावा दूसरे सुपर फूड्स हैं, चिया सीड है जिसको लोग तुख्मे बलंगू से मिलाते हैं, लेकिन ये तुख्मे बलंगू नहीं है, तुख्मे बलंगू की तरह का एक प्रोडक्ट है। ये मैक्सिको से जो है ना वो बिलोंग करता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से ये काश्त हो सकता है। इसके अलावा किनवा है, फिर इसके अलावा जो है आप कलवंजी पे काम कर सकते हैं, ज़ीरा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब जो है ना वो ऐसे अद्वियाती पौधे हैं, सुपर फूड्स जो है ना वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम रवायती फसलों से ज़्यादा बेहतर इनकम हासिल। राना साहब, आपने सुपर फूड्स का नाम लिया है, 2-4 उनका नाम भी ले लिया। मार्केट में जो किसान के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है, मेहनती है किसान, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, सब कुछ है, लेकिन जब वो पैदा कर लेता है उसके बाद उसको जिन्स की कीमत नहीं मिलती। इस बात की क्या गारंटी है कि वो चीज़ें जो गैर रवायती फसलों की तरफ आए उसको इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और हमारे बहुत सारे किसान जो है ना वो इसके साथ कंसर्न्ड होते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो रवायती फ़सलें हैं वो रवायती फ़सलों के लिए हमारी बाकायदा से सब्ज़ी मंडी है, ग्रेन मंडी है, जो है ना वो बाकी जो मंडियाँ मौजूद हैं, आड़तें जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाते हैं लोग, वहाँ पे सेल कर देते हैं और जो रेट होता है उस रेट के तहत वो बेच के आ जाते हैं। लेकिन जो गैर रवायती फ़सलें हैं वो बेची भी गैर रवायती तरीके से ही जाती हैं।
उसके लिए जो मंडियां हैं, मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में उसका शुमार होता है। कुबरी मंडी है, पापड़ मंडी है, फिर इसके अलावा हर्बल फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, यानी कि अद्वियात साज़ इदारे, वो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो इसकी मार्केट है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ना वो अद्वियाती पौधों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो गैर रवायती फसलें काश्त करने के साथ साथ जो है ना वो आपको ये भी मतलब फोकस करना है कि आपकी मार्केट कौन सी है। मार्केट को मतलब कंफर्म करने के बाद, या फिर अभी ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, आप ग्रो करते हैं, वो आपसे बाय बैक कर लेते हैं। जहाँ तक रेट का ताल्लुक है, मैं ये बड़े इत्मीनान से और बड़ी उसके साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट जो गैर रवायती फसलें हैं जिनमें सुपर फूड्स की आप बात कर रहे हैं, सुपर फूड्स को कल्टीवेट करें तो हमारी सबसे आसान फसल गंदम, उससे भी जो है ना वो कहीं ज़्यादा 6 महीने का प्रोड्यूस उसको इनकम दे जाता है, चाहे मतलब उसको रेट मुनासिब भी मिले किसान को, इसके बावजूद भी वो जो है ना वो गंदम से बेहतर इनकम दे जाती है। ये किस सुपर फूड का नाम लिया आपने? मैं बात करूँ चिया सीड की। अच्छा, आपने चिया सीड की बात की है। मैं तमाम पाकिस्तान के अदारों की बात तो नहीं करूँगा कि जो खरीदते हैं करते हैं। क्या आपका अदारा फार्मर के साथ कोई, आप मेरे फार्मर को कोई उम्मीद की किरण देते हैं कि आप बीजें सुपर फूड के कोई भी काश्त करें और मैं आपसे लेने के लिए तैयार हूँ? क्या ऐसा है सिलसिला? जी बिल्कुल, हर्बीज़ोन तो ऐसा कर रहा है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं हर्बल जो है ना वो प्लांट्स की या सुपर फूड्स की। उसमें होता ये है कि फार्मर के लिए सबसे बड़ा मसला बेचना होता है, और उस सबसे बड़े मसले को हल करने के लिए ये बेड़ा हम उठाते हैं कि आप चीज़ प्रोड्यूस करें, और प्रोड्यूस करने के बाद हम आपको मतलब बेच के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हम जिम्मेदारी मतलब बड़ी अच्छी बात है। आप मेरे नाजरीन को ज़रा ये बताइएगा कौन सी एक आधी दो फसलों का नाम लें, ताकि मेरे फार्मर जब आपसे कांटेक्ट करें और वो मेंटली तौर पर तैयार हों, तो कोई फसल का नाम बताइएगा आप। नहीं, हम तो जो हर्बल फार्मिंग है या सुपर फूड क्रॉप्स की जो फार्मिंग है वो तो राउंड द ईयर कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब ये लास्ट सेशन हमारा मोरिंगा का था। मोरिंगा के ऊपर हमने डिफरेंट जगहों पे मतलब 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़ तक जो है ना वो हमारे प्रोजेक्ट डिफरेंट जगहों पे लगे हैं। इसके अलावा अभी हम किनवा के ऊपर काम कर रहे हैं, चिया सीड के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़ीरा के ऊपर काम हो रहा है। इस हवाले से फार्मर के लिए कोई अपने ट्रेनिंग सेशंस भी रखे हुए हैं? जी, इसमें हम ये करते हैं कि जो फार्मर हमारे साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारे साथ करता है, ठीक है, उसमें हम करते ये हैं कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाउ टू कल्टीवेट, यानी कि इसको काश्त कैसे करना है, पानी कितने देने हैं, खाद कितने देने हैं, अगर इसके ऊपर कोई बीमारी आती है तो कैसे पेस्टिसाइड इसके ऊपर या जो है ना वो उसको अप्लाई करना है। फिर जब वो तैयार हो जाती है तो उस प्रोड्यूस को संभालना कैसे है, उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। फिर एंड में हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उससे जब उठाते हैं, उठा के मतलब बेचते हैं और फिर हम उसको पैसे देते हैं। आप मेरे फार्मर की रहनुमाई ज़रा इस तरह कीजिए कि 1 एकड़ पर कोई मेडिसिनल प्लांट काश्त करें, कितनी कास्ट है और उसका प्रॉफिट रेशो क्या है? देखें, मैं आपको वैसे तो ये चीज़ें 100% जो है ना वो एक जैसी नहीं हैं, वेरी करती हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम अभी मौसम में बैठे हुए हैं, इस मौसम में चिया सीड और किनवा सीड जो है ना वो चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसकी काश्त हो रही है और अभी गंदम की काश्त भी हो रही है। ठीक है। इन दोनों फसलों की जो लागत है वो बिल्कुल गंदम जैसी ही है, उसी से मिलती जुलती है। ठीक है। मतलब 6 महीने की गंदम है या 6 महीने की ये फसलें हैं। ठीक है, जो खर्चा गंदम पे आ रहा है तकरीबन उतना ही खर्चा इसके ऊपर आ रहा है। वो चीज़ थोड़ा वेरी इस वजह से करता है कि ज़मीन की कंडीशन, अगर ज़मीन की कंडीशन बहुत मतलब अच्छी नहीं है, मे बी खाद की एक बोरी और ज़्यादा उसके ऊपर लग जाएगी। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो खाद का इस्तेमाल कम होगा। 4-5 पानी गंदम को लगते हैं, 4-5 पानी जो है ना वो इसको लगते हैं। तो फ़ी मतलब जो है ना वो मैं अगर बात बताऊं कि अभी फ़िलहाल जो चिया सीड और किनवा के ऊपर काम हो रहा है, इनकी खर्चा जो है ना, खर्चा टाइम सब जो है ना वो गंदम जैसा है। किनवा और चिया पर आपने जो नाम लिए हैं दोनों पर, जो हमारे माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या वो मौसमी असरात पर तो नहीं उन पर को मुतासर करते हैं? नहीं, देखें, हर फसल जो है वो हर जगह पे नहीं लगती।
ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ की हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में लगेंगी, जो सब ट्रॉपिकल की हैं, जो ठंडे एरिया की हैं वो वहाँ पे लगेंगी। किनवा को आप कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में कहीं भी लगा सकते हैं। चिया सीड जो है उसके लिए मतलब आपको ज़रा ठंडा मौसम कंपैरेटिवली चाहिए, लेकिन अभी जो आने वाले दिन हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ये सब ठंडा मौसम ही होता है। सिर्फ ये है कि जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होता है, नहीं तो ये मतलब जो है ना वो चलता रहता है। मेरा सवाल फिर वहीं पर ही है कि 1 एकड़ में कितनी पैदावार हो और उसको प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितनी वेरी करेगी? अच्छा, मैं बताता हूँ इसको, मतलब किसान की रहनुमाई के लिए मैं ये चीज़ें बता देता हूँ कि जब हम एक छोटा सा कंपैरिजन मैं देता हूँ, जब हम गंदम काश्त करते हैं तो ऑन एवरेज मतलब कमो बेश हमारा 25 से 30 हज़ार रुपया उसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। अगर हम इस खर्चों को मैं लिस्ट मतलब करूं तो सबसे पहले जो उसकी प्लफिंग करवाते हैं, मतलब जो उसकी हम वहाई करवाते हैं, हल चलाते हैं, उसका ख़र्चा, बीज का ख़र्चा, खाद का ख़र्चा, पानी का ख़र्चा, अगर कोई पेस्टिसाइड अप्लाई किया है उसका ख़र्चा, और जो बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है उसका ख़र्चा। अगर हम इन सब खर्चों को मिलाएं तो 25 से 30 हज़ार के लगभग ऊपर नीचे इतना खर्चा आ जाता है। अब हमारे यहाँ जो गंदम की एवरेज है वो तकरीबन 40 मन है, तो 40 मन को पिछले साल हमारा रेट जो है ना वो सरकारी रेट 1300 पे था, लेकिन बिकी वो 12, 1250 या जितने भी था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 52,000 रुपया हमें गंदम जैसी आसान फसल से 52,000 रुपये का हमारा प्रोड्यूस होता है, मुनाफा नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें से 52,000 में से आप 25-30 हज़ार रुपया जो है ना वो निकाल दें तो आपको 6 महीने में क्या बचा, 25-30 हज़ार रुपया, 25,000 रुपया बचा। अगर आपने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, ठीक है, और उस 6 महीने का ठेका भी निकालें उसके अंदर से 30-35 तक भी अगर आपकी ज़मीन है, 15,000 रुपया उसमें से और निकाल दें, 30 में से 15 निकाल दें, 15 बचा। किसान को ट्रू मीनिंग्स में जो है ना वो 15,000 रुपया गंदम में से बचा। ठीक है, ये तो बात है गंदम की। अब हम आते हैं जो है ना वो दूसरी क्रॉप्स के ऊपर। जो दूसरी क्रॉप्स हैं मतलब आपका प्रोड्यूस जितना होता है गंदम बिकती है 1300 रुपये मन। मैं चिया सीड की बात करूं तो चिया सीड का रेट अभी जो चल रहा है वेरी करता है, अभी चल रहा है 12-14 हज़ार रुपये मन। ठीक है, जो किनवा है वो फार्मर रेट जो है वो 4,000 मन से ज़्यादा जो है ना वो होता है। ठीक है, तो अगर इसका फ़ी मन अंदाज़ा करें गंदम से और इन सुपर फूड क्रॉप्स का तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन दोनों जो सुपर फूड का नाम लिया, इनकी फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है? गंदम की बता दी, इनकी क्या है? जो किनवा है 32 मन तो पैदावार हम पाकिस्तान में ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये 60 मन तक जा सकती है। ठीक है, ठीक है, जो चिया सीड है वो 12 से 14 मन फ़ी एकड़ जो है पाकिस्तान में ले चुके हैं, इंडिया में 22 मन तक भी ले चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजीज़ मतलब इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे इसकी फसलें भी हो रही हैं। चिया अगर 12-14 हज़ार रुपये मन किसान से लिया जाता है, ठीक है, तो 12-14 आप 10 मन भी ले लें तो फिर भी 1,20,000 रुपये का है। फिर तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। किसान साथियों, आपने अभी राणा साहब की सारी बातें सुनी और आपने देख लिया कि वो इस हवाले से आपको एक नया आइडिया दे रहे हैं और आपको इस बात की भी वो गारंटी दे रहे हैं कि आप आएँ, एक कदम आगे बढ़ें, काश करें, खरीदते हम हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे अदारे हैं मेडिसिनल जो कारोबार करने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके इर्द गिर्द और भी लोग होंगे, लेकिन अगर आपने ये रहनुमाई लेनी है, राणा तैयब साहब हरबी ज़ून के अदारे की हैसियत से आपके साथ हैं। आपको रहनुमाई चाहिए, आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको देंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, क्योंकि ये इनका पहला प्रोग्राम है और इस पर तसलसल के साथ चलते रहेंगे। हर मेडिसिनल प्लांट पर एक प्रोग्राम होगा। अफादियत तब होगी जब आप बाकायदगी से इनकी वीडियोस को देखते रहेंगे, और अगर आपने बाकायदगी से ना देखा तो फिर आप जिद्दत फार्मिंग पर नहीं ला सकते। और जब तक के लिए राणा साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।